क्या आपको लगता है कि ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ सिचुएशंस को हैंडल करते हुए आप कुछ डिस्टर्बेंस का शिकार हो जाते हैं? क्या आपको लगता है कि आप दुनिया के अनहैप्पी तरीन नाखुश तरीन इंसानों में से एक हैं? क्या आपको लगता है कि जितना आपका हक है उतना लोग आपको पसंद नहीं करते? क्या आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में मौजूद मसाइल में से किसी एक का हल भी सेल्फ हेल्प बुक्स के पास मौजूद है? मैं हूँ आमना एहसन और आज बात करेंगे इसी मौजू पर। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि सेल्फ हेल्प बुक्स आखिर भला क्या हैं, और जब ये हमारी ज़िंदगी में शामिल नहीं थी तो हमारी ज़िंदगी में ऐसी क्या कमी थी जो अब पूरी हो चुकी है। सेल्फ हेल्प बुक्स ऐसी किताब को कहा जाता है जिनमें आपकी ज़िंदगी के बारे में आप कुछ गुड सिखाए जाते हैं, जैसे टाइम कैसे मैनेज करना है, जैसे अपने रिलेशनशिप्स को कैसे संभालना है, जैसे अगर आप एक ख़ास किस्म की रूटीन अपनाएंगे तो ज़िंदगी में तरक्की के चांसेस दूसरे लोगों के, दूसरे अफराद की निस्बत किस तरह बढ़ सकते हैं। अच्छा, हमें लगता है कि सेल्फ हेल्प बुक्स हों, ट्रेनर्स हों, मोटिवेशनल स्पीकर्स हों, ये सब सिर्फ बातें करते हैं। किताबों में भी बातें लिखी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी सिर्फ बातें करेगा, ट्रेनर भी सिर्फ बातें करेगा, और हम सोचेंगे कि हमारी ज़िंदगी में उनकी बातें करने से फ़र्क पैदा हो जाएगा। एक बात तो ये है कि ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग्स में मोटिवेशनल स्पीकर्स या सेल्फ हेल्प बुक्स में कभी कभार कुछ इस किस्म की टिप्स दी जाती हैं, बल्कि ट्रिक्स दी जाती हैं, जिससे जिनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके आप बाकायदा अपनी ज़िंदगी में कोई बेहतर फ़र्क महसूस कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे सामने खाना पड़ा है तो उसका नवाला बनाकर मुंह में डालना हमारा काम है। इसी तरह अगर हमें कोई टिप्स एंड ट्रिक्स दे देता है तो उन पे अमल करके ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाना हमारा काम है, ना कि उस सेल्फ हेल्प बुक का या उस मोटिवेशनल स्पीकर का या ट्रेनर का। सेल्फ हेल्प बुक्स में कुछ किताबें ऐसी भी हैं जहां आपको दुनिया के कामयाब तरीन अफराद के बारे में उनकी लाइफ स्टोरीज सुनाई जाती हैं, या उनकी ज़िंदगी के कोई ख़ास किस्से सुनाए जाते हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया, या उन्होंने दूसरे लोगों से ऐसा क्या मुख्तलिफ किया जो वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब हुए। इससे होता ये है कि अक्सर औक़ात हम कामयाब हो पाएँ या ना हो पाएँ, अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ सिचुएशंस को हैंडल करना हमारे लिए कदरे बेहतर हो जाता है, कदरे आसान हो जाता है। इसी तरह जब हम बहुत पढ़ते हैं और बहुत गौर करते हैं कि किसी इंसान ने वक़्त की कदर करके या वक़्त को मैनेज करके अपनी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंजिंग पैदा की है, तो हम भी एक थोड़ा सा पुरजोश महसूस करते हैं अपने आप को कि हम भी वक़्त की कदर करके ख़ुद को किसी मुकाम पे पहुंचा सकते हैं या कोई ना कोई फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स हों, सेल्फ हेल्प बुक्स हों या ट्रेनर्स हों, ये हमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ सिचुएशंस को हैंडल करना ही नहीं सिखाते, बल्कि उनको बेहतर तौर पे हैंडल करना सिखाते हैं। हमें थोड़ा सा बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों के बारे में पढ़ के ना सिर्फ ये महसूस होता है कि उन्होंने ज़िंदगियां किस लेवल पे गुजारी, क्या क्या कुछ करके वो कामयाब हुए, बल्कि किसी की लाइफ जर्नी जब हम पढ़ते हैं या उसमें मौजूद तकलीफ़ को हम महसूस करते हैं तो हमें अचानक अपने इर्द गिर्द बिखरी ब्लेसिंग्स, अपनी नेमतें नज़र आने लगती हैं और उन नेमतों की हमें कदर होने लगती है। और ये वजह बनती है कि हम अपने आप को थोड़ा पुरसुकून, थोड़ा खुश महसूस करते हैं। ये किताबें जहाँ हमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात से लड़ना सिखाती हैं, मुख्तलिफ सिचुएशंस को हैंडल करना सिखाती हैं, जहाँ ये हमें बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देती हैं, वहीं हमें ये मौका भी देती हैं कि हम दूसरों की ज़िंदगियों को जान सकें, उनकी ज़िंदगी में मौजूद तलखियों को पढ़ सकें और अपनी ज़िंदगी में मौजूद नेमतों का अंदाज़ा लगा सकें, शुक्राना अदा कर सकें। एक और बात जो यहाँ बहुत अहम है, हम समझते हैं कि सिर्फ सेल्फ हेल्प के लेबल से आने वाली किताबें ही जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में कुछ ख़ास किस्म का पॉजिटिव फ़र्क पैदा करती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सी ऐसी किताबें जो कि फ़िक्शन का हिस्सा हैं, लेकिन वो हमें इतना मोटिवेट करती हैं कि हम अपने अंदर जो एनर्जी है, अपने अंदर जो मोटिवेशन है, उसको कहीं ना कहीं ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसी ही किताब है अल्केमिस्ट, जो कि पोलो कोएल्हो ने लिखी है, और उन्होंने इस किताब को, जो कि बिल्कुल फ़िक्शन के तौर पे लिखी गई है, कुछ इस तरह तरतीब दिया है कि इसको पढ़ने वाला अपने अंदर मौजूद बहुत सारे सवालों की तलाश में ज़रूर निकल जाता है और कुछ ना कुछ हासिल करके ही बाहर आता है। जी, ज़िंदगी में हम सब इंसानों में खुदा पाक ने कोई ना कोई कमी रखी है,
कोई भी परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्शन में ही खूबसूरती रखी है रब ने। लेकिन जब एक इंसान मुस्तकिल तौर पर नाकामियों का शिकार होता चला जाता है, उसकी ज़िंदगी का जो ग्राफ है वो मनफी होता चला जाता है, तो वो सोचने लगता है कि शायद जो उसमें फ्लोस पाए जाते हैं, जो कोई कमी पाई जाती है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और वो एक एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। तो सेल्फ हेल्प बुक्स का इस बारे में भी एक बहुत पॉजिटिव रोल है। सेल्फ हेल्प बुक्स जब हम पढ़ते हैं और ऐसे लोगों की कहानियाँ पढ़ते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत तरक्की की है, तो हम साथ ही साथ ये भी पढ़ते हैं कि वो क्या क्या कमियों का शिकार थे। उनमें से किसी की हाइट छोटी थी, कोई बोलते हुए हकलाता था, कोई काम नहीं कर पाता था, किसी की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी, या कोई चार लोगों के सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकता था, और उसने इस अपनी कमी को कैसे ओवरकम किया, या इस कमी के बावजूद कैसे तरक्की की। और पढ़ने वाले के जहन में अपनी मुझे एक इमेज बन चुका होता है, एक अपना इमेज गिर चुका होता है, वो इमेज दोबारा बहाल होता है। तो सेल्फ हेल्प बुक्स जो हैं वो हमारे में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में भी मददगार साबित होती हैं। हम सब इंसान हैं, और ज़िंदगी में कोई ना कोई मोमेंट, कोई ना कोई लम्हा ऐसा ज़रूर आता है जब हमें किसी के साथ की, किसी की मोटिवेशन की, किसी के एक ऐसे जुमले की ज़रूरत पड़ती है जो हमारी बुझे हुए रवैये को, हमारे एक गिरे हुए कॉन्फिडेंस को बहाल कर सके। ऐसे में मोटिवेशन स्पीकर्स हों, ट्रेनर्स हों, सेल्फ हेल्प बुक्स हों, या फिर हमारा कोई दोस्त हमारे बहुत काम आता है। इसलिए ये कहना कि ये सब चीज़ें बेकार हैं और इनका कोई काम नहीं है, बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। इन सब चीज़ों का हमारी ज़िंदगी पे अफेक्ट है, और बहुत ही पॉजिटिव है। हाँ, अब इसको कैरी किस तरह करना है, किस हद तक ज़िंदगी पे असरअंदाज होने देना है, ये तो खैर हम पे है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।